प्रणाम करते हैं और हम आज जानेंगे राग बिहाग के परिचय के बारे में, इसका आलाप तान और ये इसका बहुत बातें जानेंगे। तो यहाँ पर राग बिहाग के बारे में है कि आरोहण में रेधा वर्जित गावत राग बिहाग प्रथम प्रहर निशि गाये सोहत गनि संवाद। इस बात के मतलब समझ रहे होंगे कि आरोह में रेधा इसका वर्जित है और इसको मतलब कि गावत राग बिहाग, जब राग बिहाग को गाते हैं तो रेधा वर्जित कर देते हैं। आरोह में प्रथम प्रहर निशि गाइए, रात्रि का प्रथम प्रहर में इसे गाया जाता है और इसमें गनि संवाद है, यानी कि ग इसका वादी स्वर, नि इसका संवादी स्वर है। और राग विवरण में देखते हैं कि इस राग की रचना बिलावल थाट से मानी गई है। बिलावल थाट से राग बिहाग की उत्पत्ति हुई है। इसके आरोह में रेधा स्वर वर्ज्य है, वर्जित तो लिखा ही हुआ है, और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है। राग बिहाग की जाति औडव संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार और संवादी निषाद है। रात्रि के प्रथम प्रहर में इसे गाते बजाते हैं। कभी कभी तीव्र म और शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। राग बिहाग में ये भी देखने को मिलता है। तो आरोह के स्वर देख सकते हैं और अवरोह के स्वर इसमें देख सकते हैं कौन कौन प्रयोग होते हैं। आरोह में जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये सब का प्रयोग किया जाता है आरोह में। जैसे यहाँ पर है कि नि सा ग म प नि सा, फिर है अवरोह में सा नि ध प म प ग म ग रे सा। पकड़ के बात करें तो नि सा ग म प, तो इसी तरीक़ा से पकड़ होता है म प ग म ग रे सा। तो भी उतना स्वर लगाने नहीं आता है, तो इसलिए हम स्वर गाकर नहीं बताते, नहीं तो बता देते। उसके बाद अब विशेषता इसकी देखते हैं। तो इसकी चलन मंद्र नि से प्रारंभ की जाती है। तो मंद्र नि से इसमें अगर गाते हैं तो इसको मंद्र नि से ही शुरू करते हैं। तो यही है कि इसकी चलन मंद्र नि से प्रारंभ की जाती है। जब इसको गाते हैं तो मंद्र नि से अधिकतर इसको गाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि ने सा ग रे सा। फिर सेकेंड वाला बातें हैं कि रेधा स्वर आरोह में तो वर्ज्य है, और यहाँ पर थे जैसा कि ये रेधा, किंतु अवरोह में भी इनका अल्प प्रयोग होता है। अधिकतर इन्हें कण के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सा नि ध प म ग ग अ रे सा। तो ये मतलब कभी कभी इसको मींड के रूप में प्रयोग करते हैं। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग पंचम के साथ विवादी स्वर की तरह किया जाता है। इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए जो तीव्र म का प्रयोग है विवादी स्वर की तरह, मतलब बहुत कम प्रयोग करते हैं, जैसे कि प म ग म और फिर ग रे सा। तो आजकल तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि इसे राग का आवश्यक स्वर माना जाने लगा है। कुछ गायक बिहाग में तीव्र म का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और उसे शुद्ध बिहाग कहते। तो शुद्ध बिहाग जिसमें तीव्र म का प्रयोग नहीं होता उसको कहा जाता है। प्रचार में तीव्र म का प्रयोग अधिक होने से कुछ संगीतज्ञ इसे कल्याण थाट का राग मानने लगे हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे बिलावल थाट का राग माना गया है। तो बहुत पहले बिलावल थाट का मान का मतलब ये प्राचीन ग्रंथों में बिलावल थाट, और इसका बिलावल थाट है ही। यह प्रकृति गंभीर का राग है, यानी कि इसकी प्रकृति गंभीर है। इसमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल तथा तराना गाया जाता है इस राग में। उसके बाद यहाँ पर है कि इसकी चलन मंद्र, मध्य और तथा तार तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है। तो न्यास के स्वर देख लेते हैं। इसमें सा ग प नि, तो ये सभी स्वर न्यास के स्वर है। मिलते जुलते राग यमन कल्याण है जो कि मिलता है बिहाग की। यहाँ पर देख सकते हैं स्वर समूह ये है, यमन कल्याण का ये है, तो थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। उसके बाद आप चाहे प्रारंभिक आलाप का स्क्रीनशॉट
ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये राग सीख रहे हैं तो आप 3 ताल में तालबद्ध आलाप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पूरा बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन होकर ले लीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में होगा उससे लेंगे तो कुछ पेमेंट करना होगा, लगभग 30-35 रुपया। तो उसके बाद हम पीडीएफ आपको दे देंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तालबद्ध ताने यानी कि 8 मात्रा की ताने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 16 मात्रा की तानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। इस बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। प्रणाम फिर से सभी को।